करार न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। कोरोना की दूसरी वो खतरनाक लहर, जिस दौरान आपने भी ऐसी तस्वीरें देखी होंगी, अपनों को, अपने रिश्तेदारों को तड़पते हुए देखा होगा ऑक्सीजन के लिए। ऐसे कठिन समय में कुछ कंपनियां गुरुग्राम की आगे आई और मानवता की मिसाल उन लोगों ने पेश की थी। जिस दौरान गुरुग्राम की मानेसर की एक स्टार स्पेशल एयर गैसेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने लोगों को फ्री में ऑक्सीजन बांटी थी। ना केवल उन्होंने ये हेल्प की थी, बल्कि अपने खर्चे पर वो जरूरतमंदों को खाना भी मुहैया करा रहे थे। उस दौरान जब सरकार की और जिला प्रशासन की किरकिरी हो रही थी, तो जब ये लोग सीधे लोगों को ऑक्सीजन बांट रहे थे, तो सरकार ने और जिला प्रशासन ने इस कंपनी को टेक ओवर कर लिया और अपने हिसाब से इनकी गाड़ियों में ऑक्सीजन लाकर और अस्पतालों को ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही थी। उसी दौरान दिल्ली सरकार ने जब हाहाकार मचाया कि दिल्ली में ऑक्सीजन की भारी कमी है, तो हरियाणा सरकार ने इस कंपनी के प्राइवेट टैंकर्स को दिल्ली सरकार के हवाले कर दिया और दिल्ली में उन टैंकर्स से ऑक्सीजन की सप्लाई की जाने लगी। लेकिन पेच अब फंसने लगा है। क्या कंपनी को लोगों की मदद करना भारी पड़ रहा है? क्या इस कंपनी को लोगों की जिंदगी बचाना इतना भारी पड़ रहा है कि आज ये लोग इस कदर परेशान हो चुके हैं कि ये लोग अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काटते काटते थक चुके हैं। दरअसल दिल्ली सरकार ने जिन टैंकर्स को अपने अधीन लिया था हरियाणा सरकार के मार्फत, वो टैंकर्स 2 महीने बाद दिल्ली के आईपी डिपो में धूल फांक रहे हैं। ये उन्हीं टैंकर्स की तस्वीरें आप लोगों को हम दिखा रहे हैं, जो स्टार स्पेशल एयर गैसेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्राइवेट टैंकर्स हैं। दरअसल इन्हीं टैंकर्स के द्वारा कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली और एनसीआर में गैसेस सप्लाई की जा रही थी और दिल्ली सरकार ने इनको अपने अधीन ले लिया। 2 महीने से ये टैंकर्स आईपी डिपो में खड़े हैं। वहां पर खड़े खड़े इन टैंकर्स में जंग लग चुका है। इनके टायर्स जो हैं वो खराब हो रहे हैं। लेकिन दिल्ली सरकार अपनी मनमानी पर उतरी हुई है और इतना निकम्मापन दिल्ली सरकार दिखा रही है कि इन टैंकर्स को, कंपनी को वापस करने का नाम नहीं ले रही है। इस कंपनी के मैनेजर सुनील धनखड़ ने हमसे अप्रोच की और जब हमने उनकी बातें सुनी, तो आप भी सुनिए, आप भी हैरान रह जाएंगे कि क्या किसी की जिंदगी बचाना किसी को इतना महंगा पड़ सकता है। अगर सरकारें, अगर हमारी देश की ये गंदी राजनीति अगर इस प्रकार होगी, तो फिर इंसान की मदद क्यों करेगा? देखो सर, हमने और हमारी स्टार स्पेशल एयर गैस कंपनी ने सबको फ्री ऑक्सीजन दिया, किसी से कुछ चार्ज नहीं लिया और कोविड के दौरान हमने दिन रात मेहनत की। उस दौरान हमारे जो गैस के टैंकर थे वो सारे गुड़गांव प्रशासन ने अपने हैंडओवर ले लिए थे, आपको भी बताया वो चीज़ें। और बाद में अपने हैंडओवर लेने के बाद इन्होंने हमारे टैंकर दिल्ली गवर्नमेंट को दे दिए। दिल्ली गवर्नमेंट में सर वो कुछ दिन वहाँ चले, 20-25 दिन, जब वो क्राइसिस थी। उसके बाद 2 महीने से गाड़ियाँ उनके अंडर में खड़ी है, 1 किलोमीटर भी गाड़ी नहीं चली। जंग लग रहा है गाड़ियों में। लोगों की जिंदगियां बचाना स्टार स्पेशल एयर गैसेस प्राइवेट लिमिटेड को इतना महंगा पड़ रहा है कि जब इन्होंने दिल्ली के आईपी डिपो से अपने टैंकर को वापस लाने की कोशिश की, तो दिल्ली सरकार और प्रशासन अब कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने तक उतारू हो गई है। दिल्ली सरकार इतने निकम्मेपन पर उतर आई है कि जब ये कंपनी लोगों की निस्वार्थ सेवा कर रही थी, तो उसका सिला अब इन पर एफआईआर दर्ज करा के दिया जा रहा है। कंपनी के मैनेजर का कहना है कि उन्होंने दिल्ली प्रशासन से कहा कि आप हमें लिखकर दे दीजिए कि हम आपके टैंकर्स अभी नहीं दे सकते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार या प्रशासन ऐसा कुछ भी लिखने से भी साफ इनकार कर रहे हैं और अब कंपनी पर दबाव डाल रहे हैं कि जो टैंकर आप लोग यहां से लेकर गए हैं, उस टैंकर को वापस दिल्ली लेकर आइए। दरअसल इस कंपनी के 2 टैंकर्स हैं जो कि दिल्ली में आईपी डिपो में खड़े हुए हैं और दिल्ली सरकार अपनी मनमर्जी से उन टैंकर्स पर कब्जा करके बैठी है और ये टैंकर्स बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त वहां पर हो रहे हैं। अब वो ना तो गाड़ी हमें वापसी दे रहे हैं और कल मेरा एक ड्राइवर एक गाड़ी लेके मेरी वापसी आ गया। अब वो क्या कह रहे हैं कि हम आपके खिलाफ एफआईआर कराएंगे। आईपी स्टेट पुलिस स्टेशन में उन्होंने कंप्लेंट दे रखी है। मैं कल वहाँ गया भी था। मैंने कहा जी हमारी क्या गलती, आप लिखित में दे दो कि हमें गाड़ियाँ चाहिए। बोले हम लिख के भी नहीं देंगे, ना हमें एक भी पैसा दे रहे हैं। वो ड्राइवर की सैलरी, गाड़ी की किस्त सब हम भर रहे हैं। ऊपर से ऑनलाइन 33,000 रुपये के सर मेरे पास चालान आ चुके हैं गाड़ियों के। पूरी मेरी गाड़ी डैमेज होगी, बताओ क्या करूँ मैं। एक हैरानी की बात तो ये भी है कि जिस दौरान कोरोना की दूसरी लहर थी और इन टैंकर्स के जरिए जरूरतमंदों को ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही थी, लोगों की अस्पतालों में जिंदगियां बचाई जा रही थी,
उस दौरान इन टैंकर्स, जब ये टैंकर्स दिल्ली की सड़कों पर चल रहे थे तो इनके तकरीबन 33,000 रुपए के ट्रैफिक के चालान भी काट दिए गए। और अब दिल्ली सरकार उससे भी इनकार कर रही है कि ये चालान तो ऑटोमेटिक कटे हैं, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। बड़ी बात यह भी है कि जिस दौरान ये टैंकर सड़कों पर चल रहे थे उस दौरान दिल्ली पुलिस की एक पीसीआर भी इन टैंकर्स को एस्कॉर्ट कर रही थी। और आज इन लोगों की जिंदगियां बचाना इतना भारी पड़ रहा है कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज होने वाली है और इनकी गाड़ियां, जिनसे ये अपनी कंपनी चलाते हैं, उन गाड़ियों को भी खराब करने के लिए दिल्ली में छोड़ दिया गया है। तो ये जो चालान है ये भी पुलिस की गाड़ी एस्कॉर्ट कर रही थी और उसके बाद भी चालान कटे दिल्ली में? सर बिल्कुल, और वो फोटो में भी आ रहा है साफ साफ, पुलिस की एस्कॉर्ट गाड़ी कर रही थी, उसके बावजूद भी चालान कटे हैं। हमने भी उनको कहा सर इसमें क्या गलती है, बोले यार ये तो टेक्निकल हुआ, हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, आपने जब दिल्ली सरकार को गाड़ियाँ दी थी क्या कोई पैसे लिए थे या उस समय फ्री? हमने दिल्ली सरकार को गाड़ियाँ नहीं दी, हमने हमारी गाड़ियाँ गुड़गांव प्रशासन ने, हरियाणा सरकार ने ली थी और उन्होंने लेके दिल्ली सरकार को दी, हमने दिल्ली सरकार को गाड़ियाँ नहीं दी सर। तो अब क्या बोल रहे हैं दिल्ली प्रशासन से? आपने बात की वहाँ जिस डिपार्टमेंट के पास आपकी गाड़ियाँ हैं? वो कह रहे हैं कि हम तो तीसरी लहर का वो उसके लिए गाड़ियाँ रोक रखी है, अब तीसरी लहर पता नहीं, कोई फिक्स तो है नहीं सर आएगी। हम तो चाह रहे हैं कि नहीं आए तो अच्छा है, और वो गाड़ियाँ दे नहीं रहे। अभी भी गाड़ी उनके पास खड़ी है, गाड़ी तो मेरी और भी वहीं खड़ी है। तो गाड़ियाँ वहाँ पर खाली खड़ी हैं या फिर उनमें ऑक्सीजन गैस है? बिल्कुल खाली खड़ी है सर, और 2 महीने से खाली खड़ी है, 1 किलोमीटर भी गाड़ी नहीं चल रही है मेरी। गाड़ियों में नुकसान भी हो रहा है, जंग लग रहा है? जंग लग रहा है सर, सारे मेरे टायर खराब हो गए, गाड़ी आगे पीछे से भी डैमेज हो रही है, मैं उनका फोटो भी आपको दे रहा हूँ। तो क्या लगता है आपको कि लोगों की निस्वार्थ मदद की थी और कहीं ना कहीं अब ये भारी पड़ रहा है आपके ऊपर? सर भारी नहीं, बहुत भारी पड़ रहा है ये ना, और आगे से भगवान ना करे ऐसा हो तो कोई आगे आएगा नहीं मदद के लिए। तो आपने जिला प्रशासन से, गुड़गांव जिला प्रशासन और हरियाणा सरकार में भी कुछ? सर हमने मैसेज भी लिखित में दे रखा है, उनका भी मैं स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, बट कोई रिप्लाई किसी का आ नहीं रहा। कभी तो बोलते हैं कि आप पंचकुला आ जाओ, पंचकुला जाओ, हम परेशान हैं इस चक्कर में बहुत ज़्यादा, कोई मदद नहीं मिल पा रही है। ऐसा नहीं है कि स्टार स्पेशल एयर गैसेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से दिल्ली सरकार से रिक्वेस्ट की गई हो कि उनके टैंकर्स वापस करा दिए जाएं, बल्कि हरियाणा सरकार के अधिकारी और हरियाणा सरकार के जो मंत्रीगण हैं उन तक भी अपील की गई है। लेकिन कोई भी नेता, कोई भी मंत्री, कोई भी अधिकारी अब इस पचड़े में फंसना नहीं चाहता। सवाल ये उठता है कि जब कोई लोगों की इस तरह मदद करता है, निस्वार्थ मदद करता है, दिन रात मदद करता है, तो क्या उसको ऐसा सिला मिलेगा? अगर इस तरह का एग्जाम्पल सेट किया जाएगा तो शायद ही भविष्य में जब किसी को जरूरत होगी तो कोई भी मदद को हाथ आगे नहीं बढ़ाएगा। इस खबर के बारे में आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस खबर को भी आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन गूंगी बहरी सरकारों तक ये आवाज पहुंच सके कि जिन्होंने अपने दिन रात एक कर दिए थे लोगों की जिंदगी बचाने के लिए, उनको किस तरह प्रताड़ित किया जा रहा है। और आपसे ये भी अपील है कि इस वीडियो को कोशिश कीजिए, अगर आप हमारे जो दर्शक हैं उनमें से किसी के भी कोई अगर जानकार है, कोई इस कंपनी की हेल्प कर सकता है, तो इनके टैंकर्स वापस दिलवाने में मदद भी कीजिए। नमस्कार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।